परमानेंट बस स्टॉप नहीं है कोई भी, उससे बागपत की जनता को कोई लाभ नहीं है। मैं तो मतलब बीजेपी का आदमी हूँ, सीधी सी बात, और बीजेपी की बात करूंगा। पहले कपड़े पे कोई भी टैक्स नहीं है, मैं आपको बता दूं। व्यापारी चोर नहीं है, वो ईमानदारी से ही जीएसटी दे रहा है, और से नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में। जी, क्या नाम है? नंदलाल डोगरा, अध्यक्ष व्यापार संघ बागपत। अच्छा, ये एरिया कौन सा है? ये जहाँ बैठे हुए हैं शौकत मार्केट है। अच्छा शौकत मार्केट बोलते हैं इसे, पांडव रोड बैठे हुए हैं आप। अच्छा, जैसे बागपत से लोग आते हैं, बस से आते हैं, ट्रेन का तो पता ही है, ट्रेन स्टेशन है, बस से कहाँ पर पहुंचते हैं लोग? बस यहाँ करते हैं। यहाँ बेटे परमानेंट बस स्टॉप नहीं है कोई भी। दिल्ली से, बड़ौदा, सहारनपुर या मेरठ से जहां भी आएंगे वो ऑन रोड ही बसें रुकती और ऑन रोड बसें रुकने से थोड़ी दिक्कत आती है यात्रियों को भी, जो बाहर से आते हैं। और बस अड्डा एक पास हो चुका है, लेकिन यहाँ से वो 1.5 किलोमीटर दूर कम से कम, उससे बागपत की जनता को कोई लाभ नहीं है। जनता ने यहाँ पे एक, बल्कि मतलब क्या लगे, गेस्ट हाउस, मतलब क्या पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था, यहाँ भी जगह एक्वायर करने के लिए कही थी, लेकिन वो उधर ले गए दुड़वा, एक गांव में। यहाँ जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला उससे, क्योंकि आने जाने के लिए रिक्शा वाले आएंगे, रिक्शा वाले जाएंगे, तो वो यात्री पे अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। जैसे मैंने देखा यूपी में खासकर ये प्रॉब्लम है, सहारनपुर में भी अगर देखा जाए तो वहां पर कोई डिपो ही नहीं है, बस सिर्फ डिपो है, बस स्टैंड ही नहीं है कोई परमानेंट। ऐसे यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इस तरह की जो समस्या है, उसको हल करने में कितना समय जाएगा? क्योंकि 8 साल तो हो गए सरकार को। 8 साल हो गए सरकार को, लेकिन हर दफा ये चीज हम अपने सांसद द्वारा मांग भी करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट बस स्टैंड होना चाहिए, लेकिन वो बस आवटा में दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको। मेरे हिसाब से भी, मेरे हिसाब से 4-5 साल लग जाएंगे अभी। कितना समय लगेगा उसको बनने में? ये हमारे वाला चलने में तो लग जाएगा कम से कम 2 साल। अच्छा, हाँ, अभी काम चालू हुआ, लेकिन पूर्ण 2 साल लग जाएंगे चलने में। ठीक है। मैं अंकल जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये बिजनेस कब से है? मेरा बिजनेस तो समझ लो सन बेटे ये 80 से 80 से है। मतलब आपने ही शुरू किया ये बिजनेस? मैं नहीं किया। अच्छा, आपने ही किया। तो अभी आपने 80 से आप सरकारें देखते आ रहे हैं अलग अलग, सबसे बेहतर जो व्यवस्था रही है व्यापार करने की, वो कौन सी सरकार में आपको लगी? सबसे अच्छी व्यवस्था के हिसाब से लगाओ क्योंकि मैं तो मतलब बीजेपी का आदमी हूँ, सीधी सी बात, और बीजेपी की बात करूंगा। आरएसएस का आदमी हूँ, नेकर पैर रखा हमने, तो शाखा खेल रखी है। लेकिन इसमें बीजेपी सरकार में या तो फायदा हुआ है जी बहुत बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्री को, या जो मतलब क्या लो व्यापारी हैं, नीचे वाला तबका है, मध्यम वर्ग को, हमारे जैसे व्यापारियों को कोई फायदा बीजेपी से नहीं हुआ। ठीक है, जीएसटी उन्होंने लगा दिया, लेकिन जीएसटी की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि अभी तक तो अधिकारियों को भी समझ में नहीं आता कि कायदे में वो लोग क्या करें। अलग से रूप से छापे लगाना, ये एक व्यापारी की बड़ी दिक्कत है। और दुकान के ऊपर कंप्यूटर रखना, या एक व्यापारी नौकर अलग से रखो जीएसटी का हिसाब लगा सके, वो चीज मध्यम वर्ग व्यापारी नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से कि इसकी सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जीएसटी व्यापारी दे रहे हैं, क्योंकि पहले कपड़े पे कोई भी टैक्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसी तरह का कपड़े के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। ये चलो जीएसटी लग गया सब पे, बड़ी ईमानदारी से जीएसटी दे रहे हैं, और शासन को जीएसटी से इतना लाभ हो रहा है कि कई गुना जो पहले छापे मारते थे वो भी वसूल नहीं होती थी, अब जीएसटी के हिसाब से कई गुना लाभ शासन को हो रहा है। भले ईमानदारी से दुकानदार पे कर रहा है, जो हमारे यही मांगे कि अनावश्यक छापे न मारे और थोड़ी सी सरल वो करते हैं प्रक्रिया। दुकान व्यापारी में विश्वास रखे, व्यापारी चोर नहीं है, वो ईमानदारी से ही जीएसटी दे रहा है, और देगा। जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो हम देंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने अभी आरएसएस का अपना बैकग्राउंड बताया, अभी कल ही एक खबर आई कि महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया है बीजेपी की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस कदम को? अच्छी बात है। जानते हैं आप उनको? वैसे अपने बैकग्राउंड से जानते हैं आप सीपी राधाकृष्णन? नहीं ऐसे, हाँ नहीं, नाम सुना है, समझ राधाकृष्णन खूब सुना है। राष्ट्रपति जो मतलब कहना है वो वही बोल रहे हो ना जी।
नहीं, राष्ट्रपति नहीं रहे वो कभी। राधा कृष्ण एक राष्ट्रपति थे इससे पहले। वो तो नहीं, जैसे कि तमिलनाडु 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 बीजेपी के चीफ रह चुके हैं हाँ। और अभी महाराष्ट्र के गवर्नर है, तो उनको पहले उड़ीसा के थे और उससे पहले हाँ जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से धनखड़ जी की एग्जिट हुई थी उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके जो धनखड़ जी थे, जो धनखड़ जी, हाँ उनकी जो एग्जिट हुई सरकार से या फिर उपराष्ट्रपति पद से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।